उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही शानदार जानकारी। सबसे पहली बात, डायमंड यानी हीरे की बारिश कहाँ होती है। दूसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे कि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है। फिर जानेंगे कि पहली बार मोबाइल से कॉल किसने और कब की थी, और मक्खियाँ क्यों भनभनाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूँ तो दुनिया का हर एक इंसान दर्द सहता है। आपको कभी ना कभी दर्द तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, तो शायद आपको मालूम ना हो। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा दर्द एक इंसान को उस वक्त होता है जब वो ज़िंदा जलता है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और बचे रहें, अपने और दूसरों की हिफाजत करते रहें। और दूसरे नंबर का जो दर्द है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है औरत को बच्चा पैदा करते वक्त। उस वक्त भी औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। मक्खियाँ जो हमारे नींद में आकर हमें काट कर ख़ुद को खुशी और हमें तकलीफ़ देती रहती हैं। और गर्मी के दिनों में ख़ास तौर पर आपने भनभनाने की आवाज़ तो सुना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि यह गाना गाती है या कुछ बोलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि असल में ये मक्खियाँ उड़ने की वजह से उसके परों से जो आवाज़ निकलती है, वही हमें भनभनाने की आवाज़ लगती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सेकंड के अंदर ये 180 बार से ज़्यादा अपने पैरों को हिला सकती है। और आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों में से अक्सर लोगों के पास तो मोबाइल होगा ही होगा, लेकिन हम लोगों के पास जो मोबाइल है वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। यानी अगर हमारे मोबाइल पानी में गिर जाए तो ये बेकार होने का चांस ज़्यादा रहता है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं, और जिसका नाम जापान है, जो कि हम लोगों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही आगे है। जापान में 90% मोबाइल फ़ोन वाटरप्रूफ होते हैं। जापान में अगर कोई मोबाइल बगैर वाटरप्रूफ के हो तो उसको आप बेच नहीं सकते हैं। हम लोग यार रोज़ाना मोबाइल से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार मोबाइल से किसने बात की होगी और कब किया होगा? तो आइए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। मोबाइल फ़ोन से पहली बार कॉल 3 अप्रैल 1973 को की गई थी। इसे मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ से हीरे की बारिश होती है, जहाँ से हीरा ही बरसता है, तो आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते हैं। देखिए, इस दुनिया में 2 ग्रह हैं, एक का नाम है जुपिटर और दूसरे का नाम है सैटर्न। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर हमेशा हीरे की बारिश होती है। और यहाँ पर जो है, चाहे किसी भी तरह की बारिश हो, वहाँ पर पानी की बारिश कभी भी नहीं होती, बल्कि हमेशा क्या है, हीरे की बारिश होती है। वैज्ञानिकों की माने तो इन ग्रहों पर गरज, चमक और तूफान के साथ होने वाली ओलावृष्टि मीथेन को कार्बन में बदल देती हैं। ये कार्बन के कण गिरते हुए ठोस होकर ग्रेफाइट का रूप इख्तियार कर लेती है। वायुमंडल से ऊपर से नीचे आते आते ये कार्बनिक कण आखिरकार हीरे में बदल जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर हीरों की बारिश होती है। और हम लोग ये अगर हमसे कोई ये सवाल करे कि क्या ज़मीन में कोई ऐसी जगह है, तो भाई ज़मीन में ऐसी कोई जगह नहीं है, बल्कि हम लोग जिस ज़मीन में रहते हैं इसमें हीरे की बारिश होना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी के वातावरण में मीथेन जैसी कोई गैस है ही नहीं है, और इसी की वजह से जो है वहाँ पर हीरे की बारिश होती है।